ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। अमृतवाणी श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक दिव्य उपदेश। किसी साधु को खूब सिद्धियां प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे अहंकार भी हुआ था। किंतु वह साधु स्वभाव से अच्छा था। उसने तपस्या भी की थी। इसलिए एक दिन स्वयं भगवान साधु का वेश धारकर उसके निकट आए और बोले, महाराज, सुना है कि आपको खूब सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। साधु ने उसे आव भगत कर बैठाया। इतने में सामने से एक हाथी जाता हुआ दिखाई पड़ा। नए साधु ने पूछा, क्यों महाराज, क्या आप चाहें तो इस हाथी को मार सकते हैं? पहला साधु बोला, हाँ, यह हो सकता है। फिर उन्होंने थोड़ी सी धूल लेकर मंत्र पढ़ते हुए उस हाथी पर फेंका। हाथी तुरंत छटपटाकर मर गया। तब आगंतुक साधु ने कहा, आप में बड़ी कितनी शक्ति है, हाथी को मार डाला। पहला साधु आनंद से मुस्कुराने लगा। फिर नए साधु ने कहा, अच्छा, आप इस हाथी को फिर जिला सकते हैं? पहला साधु बोला, यह भी हो सकता है। ऐसा कहकर उसने फिर उस पर मंत्र पढ़कर धूल फेंकी। हाथी तत्काल हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। तब नया साधु बोला, आप में कितनी शक्ति है, पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यह जो आपने हाथी को मारा और फिर जिला दिया, इससे आपको क्या लाभ हुआ? इससे आपकी स्वयं की कितनी उन्नति हुई? इसके द्वारा क्या आप भगवान को पा सके? इतना कहकर वह साधु अदृश्य हो गया। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर बेचते हुए अत्यंत कष्ट से दिन गुजारा करता था। एक दिन अचानक एक साधु ने उससे कहा, बच्चा, आगे बढ़ो। साधु की बात सुनकर लकड़हारा कुछ दूर तक गया। उसे वहां एक चंदन का वन दिखाई दिया। तब वह चंदन की लकड़ियां काट लाया और उन्हें बेचकर उसे बहुत अधिक पैसा मिला। दूसरे दिन उसने विचार किया, मुझे साधु बाबा ने चंदन के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो सिर्फ आगे बढ़ने को कहा था। मुझे और भी आगे बढ़ना चाहिए। वह चंदन वन से भी आगे बढ़ा और थोड़ी दूर चलकर उसे एक जगह तांबे की खान दिखाई पड़ी। वह उस खान में से बहुत सा तांबा उठा लाया। उसे बाजार में बेचकर उसने पहले दिन से ही अधिक धन कमाया। इसके दूसरे दिन वह और आगे बढ़ा तो उसे चांदी की खान मिली। चांदी बेचकर उसे और अधिक धन प्राप्त हुआ, परंतु इतने से न भूलकर वह और भी आगे आगे जाने लगा। धीरे धीरे उसे सोने और हीरे की खानें मिली और वह बहुत धनवान हो गया। धर्म राज्य में भी यही नियम है। यदि तुम यथार्थ ज्ञान चाहते हो
आगे बढ़े चलो। साधना की किसी विशेष अवस्था में कुछ सिद्धियां या अद्भुत दर्शन आदि पाकर मारे आनंद के अपना उद्देश्य मत भूल जाओ। यदि तुम आगे बढ़े चलोगे तो तुम्हें अंत में अमूल्य धन प्राप्त होगा। अकबर शाह जिस समय दिल्ली का बादशाह था, उस समय दिल्ली से कुछ दूरी पर एक वन में एक फकीर रहा करता था। उस फकीर के कुटिया में काफी लोग आया जाया करते थे। फकीर के पास उनका आदर सत्कार करने के लिए कुछ नहीं था। एक बार फकीर को अतिथि अभ्यागतों का आदर सत्कार करने की बड़ी इच्छा हुई और उसने सोचा यह काम रुपए पैसे के बिना नहीं हो सकता। इसके लिए एक बार अकबर शाह के पास जाया जाए। अकबर शाह का दरबार साधु संत और फकीर दरवेशों के लिए हर समय खुला रहता था। फकीर जिस समय गया उस समय अकबर शाह नमाज पढ़ रहा था। फकीर पास ही जाकर बैठ गया। उसने सुना कि अकबर खुदा से कह रहा है, अल्लाह मुझे धन दे, दौलत दे, ताकत दे। सुनते ही फकीर उठकर चला जाने लगा। अकबर ने इशारे से उसे बैठने को कहा। फिर नमाज पूरा करने के बाद उसने उससे पूछा, आप आकर बैठे, फिर उठकर जाने लगे। फकीर बोला, बादशाह को यह बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, मैं चलता हूं। बादशाह के बहुत जबरदस्ती करने पर अंत में फकीर ने कहा, मेरे यहां कई लोग आया करते हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए तुम्हारे पास कुछ मांगने को आया था। अकबर बोला, तो फिर चले क्यों जा रहे हैं? फकीर बोला, जब देखा तुम भी धन दौलत के भिखारी हो तो सोचा भिखारी के पास भीख मांगने से क्या फायदा। मांगना ही है तो अल्लाह से ही क्यों ना मांगो। एक बार एक ब्राह्मण की किसी सन्यासी से भेंट हुई। उनमें संसार और धर्म के बारे में काफी वार्तालाप हुआ। अंत में सन्यासी ने कहा, देखो बेटा, यहां कोई किसी का नहीं। ब्राह्मण को यह बात मंजूर नहीं थी। जिस स्त्री, पुत्र, माता पिता आदि के लिए वह दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहा है, वे उसके कोई नहीं है। भला इस पर वह कैसे विश्वास कर सकता था। ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरा सिर थोड़ा दुखने लगे तो मेरी मां कैसी व्याकुल उठती है। मेरा कष्ट दूर करने के लिए जो प्राणों की बाजी लगा देने को तत्पर रहते हैं, वे लोग क्या मेरे कोई नहीं है? सन्यासी बोला, अगर ऐसा हो तो वे सचमुच तुम्हारे अपने हैं, पर असल में बात यह है कि यह सब तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारी माता, पत्नी या पुत्र तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं। इस बात पर कभी विश्वास मत करना। बात सच या झूठ यह परख कर देख लो ना। आज घर जाकर तुम पीड़ा का ढोंग करते हुए चिल्लाते रहो, मैं तुम्हारे यहां आकर तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूं। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। घर जाकर वह रोने चिल्लाने लगा। काफी वैद्य, हकीम आए,
पर उसका दर्द कुछ कम नहीं हुआ। उसकी मां बेचैन हो उठी। औरत और बच्चे रोने लगे। इतने में सन्यासी आ पहुंचा। उसने देखकर कहा, इसे बड़ा ही कठिन रोग हो गया है, इसके बचने का कोई उपाय नहीं दिख पड़ता, परंतु यदि इसके बदले में कोई अपने प्राण दे सके तो यह बच सकता है। सुनकर सब लोग आश्चर्य से ताकने लगे। तब सन्यासी ने रोगी की बूढ़ी मां से कहा, माई, इस बुढ़ापे में जवान कमाते बेटे को गंवाकर तुम्हारा जीना न जीना एक ही है। तुम अगर इसके बदले अपने प्राण दे सको तो मैं इसे बचा सकता हूं, और अगर तुम मां होकर अपने बेटे के लिए प्राण न दे सको तो फिर भला इस संसार में और कौन है जो इसके लिए अपने प्राण दे। बूढ़ी रोते रोते बोली, बाबा, इसके लिए तुम मुझे जो कुछ करने को कहोगे मैं वही करूंगी। अब रही प्राण देने की बात, भला ऐसे बेटे के लिए प्राण देना कौन बड़ी बात है, पर मैं यही सोच रही हूं कि मेरे मरने पर घर में इन बच्चों का क्या हाल होगा। मेरी किस्मत ही फूटी है, नहीं तो मेरे सर पर इन सब का भार क्यों होता। इधर यह बात सुनते सुनते रोगी की स्त्री जोर से पुकार कर रो पड़ी, ओ मेरे बाबूजी, ए मेरी अम्मा, तुम्हें दगा देकर मैं कैसे जाऊं। सन्यासी ने उसकी ओर देखकर कहा, इसकी मां तो इसके लिए जान नहीं दे सकी, पर तुम तो इसकी पत्नी ठहरी, क्या तुम अपने पति के प्राण बचा सकती हो। पत्नी बोली, मैं अभागी हूं महाराज, मेरे भाग में जो लिखा है होने दो। अब बिना कारण अपने मां बाप को रुलाकर मुझे क्या मिलने वाला है। इस प्रकार सब लोग अपनी असुविधा व्यक्त करने लगे। तब सन्यासी ने उस ब्राह्मण से कहा, अब देखा, कोई तुम्हारे लिए प्राण नहीं देना चाहता। अब तो समझ गए ना कि संसार में कोई किसी का नहीं। यह देखकर ब्राह्मण संसार छोड़ सन्यासी के साथ निकल पड़ा। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा था, गुरुदेव, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, उसी के कारण मैं संसार नहीं छोड़ पा रहा हूं। वह शिष्य हठ योग का अभ्यास करता था। गुरु ने उसे एक युक्ति सिखा दी। एक दिन उसके घर एकाएक खूब रोना पीटना मच गया। मोहल्ला वालों ने आकर देखा, हठ योगी आसन पर टेढ़ा मेढ़ा होकर निर्जीव पड़ा बैठा है। सभी को लगा कि उसके प्राण पखेरु उठ चुके हैं। उसकी स्त्री पछाड़ खाकर रोने लगी, अजी हमारा सत्यानाश हो गया जी, अजी तुम यह क्या कर गए जी। अरे अम्मा, ऐसा होगा मालूम नहीं था रे। थोड़ी देर में सगे संबंधी एक खाट ले आए और उसकी देह को बाहर निकालने लगे। इस समय एक मुश्किल हुई। टेढ़ी मेढ़ी और कठिन हो जाने के कारण उसकी देह दरवाजे से निकल नहीं रही थी। तब एक पड़ोसी दौड़कर एक कुल्हाड़ी ले आया और दरवाजे की चौखट को धमाधम काटने लगा। स्त्री अधीर होकर रो रही थी, पर धमाधम की आवाज सुनकर वह दौड़ी आई। उसने आकर रोते हुए पूछा,
अजी यह क्या हो रहा है जी? लोगों ने कहा, इनकी देह बाहर नहीं निकल रही है, इसलिए चौखट को काट रहे हैं। तब वह कहने लगी, अजी ऐसा काम मत करना जी, मैं अभी विधवा हो गई हूं, मुझे कोई देखने वाला भी नहीं रहा, मुझे इन नाबालिग बच्चों को पालना पोसना होगा, यह दरवाजा एक बार काटने से फिर नहीं बन पाएगा। अजी इन्हें जो होना था सो तो हो ही गया, इन्हीं के हाथ पांव काट दो। सुनते ही हठ योगी उठ खड़ा हुआ। तब तक बूटी का असर कट चुका था। उसने उठकर कहा, साली मेरे हाथ पांव कटाती है। यह कहकर वह तत्काल घर छोड़कर गुरु के साथ निकल पड़ा। एक आदमी वन में से होता हुआ कहीं जा रहा था। राह में उसे 3 डाकुओं ने आकर पकड़ दिया। उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया। फिर एक डाकू बोला, अब उसे जिंदा छोड़ने से क्या फायदा। यह कहकर वह उसे म्यान से तलवार से काटने लगा। तब दूसरा डाकू बोला, नहीं जी, काटने से क्या होने वाला है, इसके हाथ पांव बांधकर यहीं छोड़ चलो। तब वे उसके हाथ पांव बांध उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद उनमें से एक जन लौट आया और बोला, आह तुम्हें कष्ट हुआ, आओ मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूं। उसका बंधन खोलकर डाकू ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सड़क पर पहुंचा देता हूं। काफी देर तक चलने के बाद सड़क पर पहुंचकर वह बोला, इस रास्ते से चले जाओ, यह तुम्हारा मकान दिखाई दे रहा है। तब उस आदमी ने डाकू से कहा, भैया आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया, अब आप ये बताइए, आप मेरे मकान पर चलिए। डाकू बोला, नहीं मैं नहीं जा सकता, पुलिस को पता चल जाएगा। यह संसार ही वन है। इस वन में सत्व रज तम ये 3 गुण 3 डाकू हैं। वे जीव का तत्व ज्ञान छीन लेते हैं। तमोगुण जीव का विनाश करना चाहता है, रजोगुण संसार में आबद्ध रखना चाहता है, पर सत्वगुण रज और तम से बचाता है। सत्वगुण का आश्रय मिलने पर काम क्रोध आदि तमोगुणों से रक्षा होती है। फिर सत्वगुण जीव के संसार बंधन को नष्ट कर देता है, किंतु सत्वगुण भी डाकू ही है। वह तत्व ज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, वह जीव को उस परम धाम को जाने के मार्ग तक पहुंचा देता है और कहता है, वह देखो तुम्हारा मकान दिखाई दे रहा है, पर जहां ब्रह्म ज्ञान है वहां से सत्वगुण भी बहुत दूर है। एक पंडित जी अपने शिष्य के घर जा रहे थे। साथ कोई नौकर नहीं था। राह में एक चमार को देखकर उन्होंने कहा, क्यों रे, मेरे साथ चलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, आराम से रहेगा, चलना। चमार बोला, महाराज मैं नीची जाति का ठहरा, भला आपका नौकर बनकर कैसे जाऊं। पंडित जी बोले, इसके लिए तू कुछ फिक्र मत कर, तू किसी को अपना परिचय नहीं देना, किसी से बातचीत भी नहीं करना,
चमार राजी हो गया। शिष्य के घर पहुंचकर संध्या के समय जब पंडित जी संध्या आल्वेक कर रहे थे, उस समय और एक ब्राह्मण वहां आया और इस नौकर से बोला, उस जगह से मेरी जूतियां ले आना। नौकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। ब्राह्मण ने फिर दोहराया, पर नौकर चुपचाप बैठा रहा। ब्राह्मण ने 3-4 बार कहने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। अंत में ब्राह्मण ने चिढ़कर कहा, अरे मूर्ख, तू ब्राह्मण की बात नहीं सुनता? तू कौन सी जाति का है? चमार है क्या? यह सुनते ही चमार मारे डर के कांपते हुए पंडित जी की ओर देखकर बोला, महाराज, मुझे पहचान लिया? मैं चला और वह भाग गया। माया को पहचान लेने पर वह उसी समय भाग जाती है। जय ठाकुर, जय मां।